उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? नेताओं को कस के डांट पकड़ा है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। माजी जी जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, बिहार में क्या कहिएगा? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला, क्या बड़ा होने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ा होने वाला है या कोई ऐसा कोई नहीं है। हम लोग पांचों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। होता है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास वर्कर्स होता है, व्हेन ही फील्स हो जाता है, चल रहा है। आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व टुडे, बाय टुडे इट विल गेट रिजॉल्व। कब तक उम्मीद की जाएगी? शाम तक हो जाना चाहिए। तो 4-5 बजे तक हो जाना चाहिए। 4-5 मतलब लोग बात कर रहे हैं। वी आर होपफुली वी आर थिंकिंग कि आज शाम तक रात तक हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें ये जो लोक जनशक्ति पार्टी की अगर सीटें देखी जाए तो 29 सीटें दी गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर जब वो लड़ेंगे तो किसी न किसी सीट को कहीं ना कहीं से वेकेट होगा तो वो लड़ेंगे वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि जो जेडीयू की जो कोर सीटें थी उस पर एलजेपी चुनाव लड़ने वाली है, इस पे कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बात होता है वो तो आपस में एडजस्ट करके ही बात होता है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई एडजस्टमेंट पे सब लोग जो भी हमारे यहाँ से बात कर रहे हैं या एलजेपी से जो लोग बात कर रहे हैं, ये सब मिल के वो करते हैं ना बातचीत, और सीटों पर एडजस्टमेंट होता है। तो इसलिए ये देखिए, ये अलायंस का एक बहुत बड़ा भसड़ है ये, क्योंकि 15 में भी हम भी अलायंस में थे। लास्ट मोमेंट में अब हम जिनके लिए टिकट चाहते हैं, जिनको जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में नहीं वर्कआउट हो पाता है। ये एक है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक ही सब कुछ अटका रहता है। क्योंकि जब तक एक क्लोज नहीं हो जाए, हमको लगता है आज हो जाएगा सब क्लोज, नथिंग टू वरी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मतलब कल की बात एक्चुअली ये बहुत राजनीतिक गलियारों में भी पूरी हलचल मची हुई थी। कल ऐसा लगा कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा, अचानक से जो तमाम तरीके के वो प्रयास सब लगाने लगे। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह ये मानते हैं कि जिसके पास स्मार्टफोन है वही पत्रकार है। कहीं से कुछ पोस्ट कर दिया, उसको कोई उठा लिया, उसको कोई चला दिया। ये सब क्या करिएगा। अब सोशल मीडिया का भी एक प्लस भी है, एक माइनस भी है। तो माइनस ये है कि जो जिनके पास हुएवर इज हैविंग अ स्मार्टफोन, ही इज अ जर्नलिस्ट। अब क्या करिएगा उसमें। तो आप मानते हैं कि ये सोशल मीडिया की हाँ, और क्या है, है, और क्या, कंफ्यूजन पैदा करना और उसको तुरंत अचल में आजकल लाइक्स को और टीआरपी को पकड़ने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंड। कोई भी एक स्टोरी कुकअप कर देते हैं, और जैसे कोई एक आदमी स्टोरी उठाता है, उसकी वैलिडिटी बिना जाने आगे चला जाता है। दैट्स व्हाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया इज डिक्रीजिंग। कोई भी आदमी पत्रकार बन जाता है, तो इसको क्या करिएगा। जिसके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, हे एंड से र्यूमर्स पे न्यूज बना देता है, तो अब उसको क्या करिएगा। वही ये सबका जितना मेस जो ये कल रात का है वो वही है। लेकिन सर इतना समय क्यों लगने की? नहीं, समय हुआ उसके बाद अब सीटों के बंटवारे, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन डे भी एकदम मतलब अब कुछ ही दिन रह गए हैं, समय भी बहुत कम है जिनको हो जाएगा। सीटें ज्यादा सीटें रहती है तो परिस्थितियां थोड़ा, मतलब असेंबली और लोकसभा में देखिए नहीं हमारा प्रॉब्लम हुआ, लोकसभा में तुरंत हो गया। सीटें ज्यादा है, सब लोगों के पास वर्कर ज्यादा है, वर्कर के पास उम्मीदें ज्यादा है, तो सब कोई अपने तरीके से पुश कर रहा है। तो हमको लगता है सब रिजॉल्व हो जाएगा आज तक। उम्मीदों की बात हो रही है, आप ही के पार्टी के एक लीडर है, सांसद है,
अजय मंडल जिन्होंने इस्तीफा देने की अनुमति जो मांगी है, इस तरीके से बाकायदा एक पत्र दिया है, क्या वजह है, क्या लग रहा है? वो बोले हमसे कोई कंसल्ट ही नहीं किया गया सीट बंटवारे को लेकर। ओहो मन भाई, अब उनका भी होगा कि भाई क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारा हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे थोड़ी पीड़ा होगी। लोग लीडर्स को भी तो जो उनके लोकल लोग हैं वो सब अपना चढ़ाते बढ़ाते हैं ना कि भाई आपको नहीं पूछा गया, आपको ही नहीं, तो अपना उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। अजय मंडल जी पार्टी के हार्डकोर हैं, बहुत लोग इस बार भी उनको चाहता था कि उनको टिकट न मिले, फिर भी नीतीश जी ने उनको टिकट दिया, उनको जितवाया उनको, इसलिए हमको नहीं लगता दैट बहुत बड़ा इशू है वो। इस पूरे चुनाव में हमने देखा सर, कैंपेन के दौरान जिस तरीके से एनडीए को, खासकर प्रधानमंत्री को, और जो एक टैगलाइन दे दिया गया, वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, वोट अधिकार यात्रा हुई, तमाम, फिर एसआईआर का मुद्दा बहुत छाया रहा। आपको लगता है इन सब का इम्पैक्ट आने वाले ये जो चुनाव है इस पर पड़ेगा, या वोटों पर इसका असर दिखेगा? कोई नहीं। एसआईआर कभी मुद्दा था ही नहीं। है मुद्दे को मुद्दा बनाइएगा तब न, कोई कौवा कान ले गया, आप कौवा के पीछे पीछे भागने लगे कि पहले यू हैव टू, आप कान देखिएगा ना। तो अब एसआईआर में क्या हुआ? नाउ देयर इज नो इशू, बिकॉज सबको एकोमोडेटेड है। कोर्ट मांग रही है कि भाई किनका चार्ट दिए, भाई जिनके यहाँ डबल है। अगर आप दानापुर जाइएगा तो दियर में जो लोग हैं वो भी अपना नाम दियर में भी लिखाए हुए हैं, दानापुर में भी लिखाए हुए हैं, तो वैसे लोगों को छटा गया है, तो छटना ही चाहिए जिनके पास पेपर नहीं है। कुछ जो लोग हमारे यहाँ, आप ये बताइए कि फर्स्ट, अगर देयर इज सम पॉलिसी फॉर माइनॉरिटी इन आवर स्टेट, इन आवर गवर्नमेंट, तो हम अपने जो राज्य के माइनॉरिटी हैं उनको एकोमोडेट करें कि जो बांग्लादेश से आ गए हैं पहले उनको एकोमोडेट करें। भाई जब हमारा देश का और बगल के बांग्लादेश के लोगों का एकोमोडेशन की बात होगी तो हम पहले तो हिंदुस्तानी है ना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, पहले तो हम हिंदुस्तानी था। हम अपने हिंदुस्तान को पहले एकोमोडेट करेंगे, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकोमोडेट करेंगे, या जो बांग्लादेश से आ गए हैं उनको एकोमोडेट करें। योजना, पैसा तो हमारे यहाँ कम है ना। वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग प्रोसेस में हैं, तो हमको तो ये प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी ना कि हम किसको देखना चाहते हैं, किसको एड्रेस करना चाहते हैं, कौन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, इसको तो हमको देखना पड़ेगा ना। फिर ऐसे आरोप क्यों लग रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, ये टैगलाइन क्यों चल रहा है? ये वोट, अब वोट चोर गद्दी चोर, जो लोग, इन लोगों को लगता है कि मतलब एक परसेप्शन माइनॉरिटी में बनाने के फेरा में थे कि आपका वोट काट दिया जाएगा, आपका वोट निकाल दिया जाएगा। आप पता चले जाइए अररिया, किशनगंज, कहाँ है लोग को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसका वोट कट गया? दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन जो फिजल आउट कर गया। जिस तरह से उन्होंने संविधान के प्रति लगाया था पिछले चुनाव में कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म, उस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश बिहार में कर रहे थे। लेकिन बिहार समाजवादियों की धरती है। जिस नीतीश कुमार ने इस बिहार के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए बिजली पहुंचाया, नल का जल पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, वो क्यों किसी का, वो तो हमारा वोटर है भाई, दे आर माई वोटर्स। उनको हम क्यों, उनको वोटर लिस्ट से हम क्यों, हम सब, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल गो फॉर अ प्रोटेस्ट कि जो मेरा वोटर है उसका आप नाम कैसे काट रहे हैं। ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया गया था जो फिजल आउट कर गया। एक सवाल ये है कि नीतीश जी पे हमेशा से सवाल उठते रहे कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आगे नहीं चलाएंगे, उनका प्रयोग किया जा रहा है, इस तरीके की जो बातें हैं इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आज भी विपक्ष यही कह रहा है, आज भी महागठबंधन यही कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, he is not capable to run the government. No, I don't think so it is true. आप हमको बताइए ना कि पिछले 1-1.5 साल में नीतीश जी ने जितनी पब्लिक मीटिंग की, जितनी रैलियां की, जितना उन्होंने बिहार का दौरा किया, किसने किया? 50,000 करोड़ की योजना को उन्होंने सैंक्शन किया, खुद योजनाओं को देख करके। ये तो एक परसेप्शन, बिकॉज आप कुछ उनके खिलाफ में बना नहीं सकते, तो आप उनका एक हेल्थ इश्यू उठा दिए हैं, ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट फिट, इज परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे ये फिजल आउट एसआईआर और ये सब वोटर अधिकार यात्रा फिजल आउट किया है बिहार की जनता, इसको भी फिजल आउट कर देगी। इफ यू विल गो इन द, आप रूरल एरिया में जाइएगा तो पर देखिएगा सब लोग खड़ा है नीतीश जी के लिए। आदमी जो काम कर रहा है उसको ध्यान देगा कि देखेगा कि भाई काम कौन कर रहा है, बेनिफिट कौन पहुंचा रहा है,
जो हमारा बजट का जो पैसा है उसका फायदा कहाँ मिल रहा है, किस 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 अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है, वो दिखता है ना लोग। और आप परसेप्शन बना रहे हैं, वो परसेप्शन चलना नहीं है। अगर सरकार दोबारा से आप लोगों को फिर से बनती है तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं? नहीं कोई शक नहीं। तो ये जो अफवाहें इसको मानी जाए? बिल्कुल र्यूमर है, टोटल र्यूमर, टोटल एक पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करने का एक गलत प्रयास है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक? बहुत अच्छा। जेडीयू और हम तो बार बार बोल रहे हैं कि लोग पूछते थे कि बड़ा भाई और है कौन है, छोटा भाई कौन है। हम बोल रहे थे हम लोग दोनों जुड़वा भाई हैं। अब इस इलेक्शन में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों जुड़वा भाई है। इसीलिए एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। कोई फेरबदल की संभावना तो नहीं? नहीं कोई फेरबदल नहीं। कितना आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बहुत कितनी सीट आप मान रहे हैं? हम तो, मेरा अपना मानना है कि आज की डेट में हम लोग 170-75 पर हैं, और अगर हम लोग अच्छे से प्रयास करेंगे और थोड़ा मेहनत करके टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सब हो जाए, तब हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम लोग 200 के आसपास आएंगे। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और बड़े बढ़ चढ़ के हर जगह कैंपेन भी कर रहे हैं। बहुत सारी लगातार ये भी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं आएगा, हम सरकार बनाएंगे। बड़े आश्वस्त, बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? वो तो कॉन्फिडेंट में ये भी कह रहे हैं कि या तो हम 10 के नीचे रहेंगे या तो हम 140 रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो उनका पहले वाला बात सही लग रहा है। जेडीयू को कहाँ देख रहे हैं सर? जेडीयू अच्छी सीटें लेके आएगी इस बार। जेडीयू इस बार नंबर, अगर नंबर की बात करें तो कितने नंबर सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें आज बहुत अच्छा नंबर रहेगा। हमको तो लगता है कि हम मतलब जो हमारा स्ट्राइक रेट 2010 का था उसको हम लोग उसको भी इस बार तोड़ देंगे। बिहार सरकार के मंत्री हैं सर आप, और इस बार हमने देखा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट किए गए। और एक और भी बात है कि महिलाएं जो है हर चुनाव की दशा और दिशा बदलती है। आपको लगता है कि महिला वोटर्स यहाँ पर भी आप लोगों के साथ रहेंगे? बिल्कुल, सब इस बार तो हमारे सभी जाति धर्म में लोग रहेंगे। इवन माइनॉरिटी महिला विल गिव अस वोट, क्योंकि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है ना, एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि लोग इन 5 वर्षों में ना बिहार के विकास को देख रहा है। दे कैन विजुलाइज इट। मेट्रो, 6 लेन, 125 यूनिट बिजली फ्री, दे कैन विजुलाइज। तो उनको लग रहा है कि नहीं, जो आदमी मतलब जात के नाम पे हम वोट कर रहे हैं, बट काम कौन कर रहा है? सोलर गांव में, नल का जल, शौचालय, तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमको लगता है कि उसका इस बार हम लोगों को बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। और वो जो फायदा अगर हमारे यहाँ हो गया तो हम 200 क्रॉस कर जाएंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल की कहा जाता है कि खासकर यूपी, बिहार, इन सब जगहों पर जाति आधारित वोट पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार जनता जात के आधार पर वोट देगी या विकास के आधार पर वोट देगी? ये हमको लगता है, देखिए, जात तो फैक्टर रहता है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर यंगस्टर्स में खास करके डेवलपमेंट है कि हमको जात खाने पीना नहीं दे सकता। जो एक गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये लोगों के दिमाग में बैठ रहा है। तो विकास पर वोट पड़ेगा, डेवलपमेंट पर। और उस पर हमको लगता है कि इस बार बिहार जाएगा, क्योंकि बिहार को, हर लोगों को ये मन में ये भाव है कि एक समृद्धशाली और आर्थिक रूप से संपन्न बिहार के लिए ये 5 साल हम लोगों को रहना जरूरी है। कि द गवर्नमेंट जो भारत सरकार कर रही है और जो खास करके राज्य सरकार कर रही है, उसके लिए एक आर्थिक संपन्नता के लिए, क्योंकि मूलभूत संरचना तो हमारी बन गई, अब हमें आर्थिक संपन्नता के लिए जाना है। जब बिहार में नीतीश कुमार आए थे तो 7,000 रुपया पर कैपिटा इनकम था। आज 66,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। इसको 1 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम आने वाले 5 साल में ले जाना है। तो ये सब लोग समझते हैं कि कैसे, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसीलिए अभी छेड़छाड़ करना ठीक नहीं।